ये देखो दोस्तों, ये चिकन की ग्रेवी एकदम अच्छे से भुनी हुई है ना। यही नहीं, चिकन का एक एक पीस दोस्तों इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपके हाथ लगाते ही पूरा बिखर जाएगा। आप चिकन बनाते वक्त एक चीज कभी नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी में वो करना भी आसान हो जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है उसका स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपने चिकन बनाना हो ना, सबसे पहले आप चिकन को मैरिनेट करना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको घंटों तक मैरिनेशन करनी है। बस आप ये करना कि चिकन को अच्छे से धोकर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये स्पाइसी वाली लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, क्लीन करने में भी सही रहेगा। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 नींबू का रस। बस दोस्तों, ये सारी चीजों को अच्छे से मिलाना, मतलब इस हद तक आपने मिलाना है कि चिकन अच्छे से पूरा कोट हो जाना चाहिए मसाले से और अदरक लहसुन के पेस्ट से। बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा दोस्तों, ये आगे आप खुद ही देखना। मसाले बहुत सिंपल है इस रेसिपी के। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, टीस्पून है दोस्तों, ये टेबलस्पून नहीं है, 2 टीस्पून बेसन और बस 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ का पाउडर। ये यूज करके देखना दोस्तों, सिंपल मसाला है लेकिन बहुत टेस्टी फ्लेवर्स देंगे। खड़े मसालों में 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 4 इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और सूखी लाल मिर्च के साथ साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। बस हरी मिर्च में एक स्लिट लगा देना। अब यही थी दोस्तों सारी तैयारी। शुरू करें चिकन को पकाना। देखो, मैं तो यहाँ पर दोस्तों कुकर में पकाने वाला हूँ और उससे ही आपका एक तो काम आसान होगा, लेकिन कुकर से एक और एस्पेक्ट आता है रेसिपी में। सबसे पहले तो आप क्या करना, खड़े मसालों को डालना और खड़े मसाले भूनते वक्त यहाँ पर 1 चम्मच नमक का डाल देना। बिना तेल डाले ही दोस्तों मसाले भुनने हैं, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक के साथ भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा और नमक ही यहाँ पर आपके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ध्यान रखना, लो फ्लेम पर आराम से भुनना जब तक धुआं नहीं आता, मसाले चटक नहीं जाते। अब देखो, इतने गर्म हो चुके हैं मसाले की प्लेट में भी कैसे धुआं निकल रहा है। बस ये भुनाई के बाद अब आप यहाँ पर डालना 1/4 कप या 2 लीडर तक मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में ही बनाना दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट उसमें ही आता है। बाकी चाहो तो आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हो या अपनी पसंद का कोई भी तेल। जैसे ही सरसों के तेल से धुआं निकलने लग जाए तो ही आपने यहाँ पर प्याज डालने हैं। आप देख रहे हो ना कैसे फाइनली कटे हुए हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों 3 प्याज का यूज किया है और उनको जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन काटा है। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि प्याज की भुनाई मीडियम फ्लेम पर करता हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं करता। आराम से पकने देता हूँ ताकि एकदम इवन कलर आए। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर प्याज का रंग बदलना शुरू होगा, बस इस स्टेज से ही आपने ध्यान रखना शुरू करना है प्याज का, क्योंकि इस रेसिपी में स्पेसिफिकली प्याज आपके जल सकते हैं। तो जैसे ही हल्का कलर आ जाए ना, यहाँ पर प्याज को स्टर करते रहना, इसको मिलाते रहना। आप देखना क्विकली एकदम कलर आने लगेगा। जैसे ही कलर आपको दिखने लग जाए एकदम गोल्डन वाला, आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इससे पहले कि आपके प्याज जले, आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना। ये पानी बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है दोस्तों, इससे ना ही आपके प्याज जलेंगे, कलर भी एकदम इवन हो जाएगा और इनफैक्ट आप देखना ये पानी के स्टेप से फ्लेवर भी अलग आएगा। थोड़ी देर मैंने भुना, जैसे ही पानी लगभग इवापोरेट हो गया, आप यहाँ पर जो हमने मसाले का पाउडर बनाया था ना, वो डाल देना। और अब इस मसाले को भुनना है आपने। भाई ये चिकन भुना मसाला है, तो जितना अच्छे से मसाला भुना होगा उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मैंने लगभग 3-4 मिनट लगातार मसाले को भुना है और ताकि मसाला बिल्कुल ना जले, अगेन पानी के ट्रीटमेंट का यूज किया है, यानी कि थोड़ा सा पानी डाला है। ऐसे पानी डालने से बेसन जो है वो हल्का सा फूल जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी का रेशियो एकदम सेट है। 3 प्याज आपने लिए हैं तो उसके डबल टमाटर होने चाहिए। हाइब्रिड और देसी मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यूज करना है। चाहो तो आप यहाँ पर घिस कर डाल सकते हो, छिलका एकदम अलग हो जाता है। अगर मिक्सी नहीं है, अगर मिक्सी है तो मैं बोलूँगा मिक्सी में ग्राइंड करके ही डालना, काम आसान हो जाएगा। सारे टमाटर का पेस्ट डालने के बाद बस आप यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देना और वो जो मसाला था ना जो हमने बना के रखा था भून के, उसको मत भूल जाना। उसमें नमक भी है ना दोस्तों, तो टमाटर के बाद वैसे भी तो नमक आना होता है। ये जो मसाले हैं ना, जानबूझकर इनको बाद में डाला गया है।
अगर आप प्याज के साथ डालते तो 100% जल जाते। इसलिए दोस्तों ऐसा किया है। टमाटर को भुनने में टाइम लगेगा और टाइम बचाने के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसे ढक्कन लगा कर रखना, बीच में एक बारी स्टर जरूर कर देना और फिर ढक्कन लगा के 2-3 मिनट और पका देना। आपके टमाटर जल्दी भी पक जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। बस दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, अभी टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल ड्राई से होने चाहिए टमाटर। भाई ये चिकन भुना मसाला है और सारा फ्लेवर ऐसे ही आएगा दोस्तों। बस ये चीज अगर आपने सही कर ली तो फिर आप देखना, आपका चिकन ऐसा बनेगा कि हर कोई याद रखेगा। आप देखो किस हद तक मैंने टमाटरों को पकाया है ना, तेल कैसे अलग हो रहा है। अब ये स्टेप आप ध्यान से करना। गैस को अब करना हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स रखना और फिर यहाँ पर वो जो मैरिनेटेड चिकन था उसे डाल देना। चिकन डालते ही आपने यहाँ पर चलाना है इसको अच्छे से। आप देखो चिकन का कलर शुरुआत में पिंकिश था और जैसे जैसे मैं भुनूंगा विद इन 2 मिनट्स चिकन हल्का सा व्हाइटिश कलर में आ जाएगा। ये स्टेप बहुत जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि चिकन बाद में इतना गल सकता है कि आपके छूते ही टूट जाएगा अगर नहीं भुनोगे, तो भुनना जरूर। अब आप यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी डाल देना, सारी चीजों को मिलाना, ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 सीटी लगाना और फिर देखना दोस्तों, जैसे ही गैस ऑफ करके कुकर ठंडा होगा चिकन 90% तक बन के पूरा रेडी होगा दोस्तों। आप देखो कैसा कलर आया है, तेल भी एकदम अलग हो चुका है। बस अब एंड में आपने यहाँ पर गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भून कर डालनी है। भून के ही डालना, ऐसे मत डालना बिल्कुल भी। और बस गैस को ऑन करना मीडियम फ्लेम पर और थोड़ी देर इसको पकाना, क्योंकि भुना मसाला की जो ग्रेवी होती है वो काफी थिक होती है और तभी उसका एक बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर आता है। अच्छा, एक एडवांटेज जो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था इस टेक्निक से काम आती है, वो ये है दोस्तों कि जब आप ऐसे भून कर अच्छे से पकाते हो, कुकर में सीटी लगाते हो, तो चिकन अपना जेलेटिन रिलीज करता है और वो एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों आपके घर की ग्रेवी में और रेस्टोरेंट की ग्रेवी में, क्योंकि वहां पर देर तक चिकन को पकाते हैं। आप दोस्तों ऐसे चिकन बना कर देखना, परफेक्ट तो बनेगा ही लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा।